कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के सागर उछलते हैं। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। ज्ञानी का एकत्व उस प्रकट होने वाले आनंद में भी नहीं होता है। सागर की अनुभूति होने के पश्चात वे बूंद में रुचि नहीं रखते। त्रिकाल ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व अनुभव में आने के बाद उस पर्याय में रुचि नहीं रहती। वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप अनुभव गोचर ही है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब ये जो देह है, यह देह मैं हूं, ऐसा तो अनुभव नहीं होता है। परंतु उस अनुभूति के काल में यह देह मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव भी नहीं होता है। देह मात्र का विकल्प ही जहां नहीं है, देह के होने और न होने दोनों विकल्प से जो पार हो चुके हैं,
और उसी दशा को परम कृपालु देव देह होने पर देहातीत दशा कहते हैं। देह होने पर देहातीत दशा कहते हैं। देह को छोड़ा नहीं है। देह के होने पर भी वह दशा अत्यंत निराली है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा है, अर्थात उस समय भी ज्ञानी का एकत्व उस विकल्प में नहीं होता, विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी। उसका कारण यह है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में, आत्मा की अनुभूति के काल में पूर्वकृत कर्म निरंतर उदय में आते रहते हैं। इसलिए जैसे आप सोते हैं और सोते समय आपके पास में ही फोन रखा है, आपके पास में और भी बहुत सी वस्तुएं रखी हैं, आपके सो जाने से वे वस्तु वहां से नष्ट नहीं हो जाती, वहां से दूर नहीं चली जाती, वो पड़ी रहती है, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है, वस्तु मिलती रहती है। वो कर्म के उदय से वस्तु है, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार सब है, सिर्फ आपका ध्यान वहां से हट गया है। आत्मा की अनुभूति जब होती है तब देह होता है, परंतु देह में वहां ध्यान नहीं गया, देह में तन्मयता न रही कि ये देह में हूं। आत्मा की अनुभूति होती है तब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भी चल रहा है। यदि वह उदय नहीं होता तो वहीं पर ही वे पूर्ण वितरागी हो जाते, भगवान हो जाते। और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से विकल्प भी होते हैं, वे विकल्प की उत्पत्ति भी होती है, फिर भी अनुभूति निर्विकल्प है, क्योंकि ऐसे विकल्प वहां नहीं होते कि जो विकल्प अनुभूति में बाधक होते हो निर्विकल्प अनुभूति के काल में। इसलिए इसका स्वरूप ऐसा है कि छद्मस्त जीवों को आत्मा की जब अनुभूति होती है, छद्मस्त जीवों की अनुभूति जब होती है, उस अनुभूति को निर्विकल्प अनुभूति कहा। और केवली भगवान को जो अनुभूति है, उस अनुभूति को पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति कही। दोनों में इतना ही अंतर है कि पूर्व के उदय से जो चारित्र मोह के उदय से जो विकल्प होते थे, वे विकल्प ही वहां केवली को नहीं, क्योंकि वहां उदय ही न रहा। उदय के अनुसार विकल्प होते हैं, मगर विकल्प की ओर वहां ध्यान नहीं गया। दृष्टि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर टिकी हुई है और चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। अनुभूति जब होती है तब अनुभूति जिस पर्याय में होती है, वे पर्याय भी अपने को पर्याय हूं ऐसा मानना भूल करके मैं द्रव्य हूं ऐसा अनुभव करती है। वो स्वरूप ऐसा है कि जो छूने वाली पर्याय जिस द्रव्य को छूती है, द्रव्य पर्याय को नहीं छूता, पर्याय द्रव्य को छूती है, अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है। क्योंकि जो कुछ भी करने का कार्य है वो पर्याय में होता है, द्रव्य में कुछ भी नहीं होता, द्रव्य सिर्फ है। और जो पर्याय द्रव्य को छूती है वह पर्याय आनंद को भोगती है, जो पर्याय द्रव्य को नहीं छूती है वह आनंद को नहीं भोगती है। पर्याय में द्रव्य का अनुभव हो तो पर्याय सुखी है, और पर्याय में द्रव्य का अनुभव न हो तो पर्याय दुखी है। परंतु पर्याय में अनुभव हो या पर्याय में अनुभव न हो, द्रव्य तो यही कहता है कि मैं त्रिकाल सुखी हूं, और उस सुखी त्रिकाल द्रव्य में जिसका अपनापन स्थापित हुआ है। सम्यक दर्शन के लिए जो इंतजार नहीं करता और मोक्ष के लिए इंतजार नहीं करता, उन्हें सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
एक कदम भी आगे बढ़ाने का विकल्प उठा कि वहां पतन हुआ, क्योंकि वो सर्वोच्च शिखर पर वहां विराजमान था। शिखर पर विराजमान व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ाए नीचे ही गिरेगा। चैतन्य तत्व वह जो द्रव्य है, वह द्रव्य में ऐसी रुचि कि सम्यक दर्शन कब प्रकट हो उसकी वह रुचि नहीं रही, मोक्ष कब प्रकट हो वह रुचि नहीं रही, और वो रुचि भी जब न रही तब सम्यक दर्शन भी हुआ और मोक्ष भी हुआ। वो इतना शांत और स्थिर ऐसे स्वरूप में स्थिर हुआ है। पर्याय द्रव्य की जब स्पर्शना करती है तब ऐसी स्थिति होती है, वह निर्विकल्प अनुभूति की, आत्मा की अनुभूति की। जैसे जीभ पर रसगुल्ला रखा हो और रसगुल्ले की मिठास का अनुभव जीभ पर हो रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है वह रसगुल्ला है, और जो अनुभव हो रहा है जहां हो रहा है वो जीभ है। जीभ जब रसगुल्ले को चखती है तब जीभ मैं जीभ हूं उसकी ओर ध्यान नहीं हमारा जाता, रसगुल्ले की ओर हमारा ध्यान है। हमारा अटेंशन कंप्लीटली एंग्रोस्ड हो गया है उस रसगुल्ले की ओर, जो चखने वाली जीभ वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं। जो चखती है वो चखने वाली जीभ अपने को भूल करके जो चखने में आ रहा है उसकी ओर ही ध्यान करे। पर्याय जिसमें द्रव्य का अनुभव होता है, द्रव्य का रस पर्याय में चखा जाता है, मगर पर्याय की ओर ध्यान न करके द्रव्य की ओर केंद्रित हुई है, उस अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। वो दशा ऐसी है जैसे पुरुष है, वो स्त्री का स्पर्श करता है। पुरुष ने स्त्री का स्पर्श किया, ये पुरुष का हाथ है, ये स्त्री का हाथ है, और जब स्पर्श करता है स्त्री का, पुरुष को आनंद आया। वो जो आनंद आया स्त्री को स्पर्श करते समय, उस समय पुरुष के हाथ का ये चमड़ी उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है। जो स्पर्श करने वाला है उसका ध्यान उस समय यहां नहीं जाता, जिसका स्पर्श करता है उसकी ओर वो केंद्रित हो गया। वो पूरी तरह से स्पर्श करने वाले को भूल करके स्पर्श जिसका हो रहा है उसमें ही वो रुचि रखता है। जब ध्यान होता है तब ध्यान पर ध्यान नहीं जाता, ध्यान जिसका होता है उस पर इतनी एकाग्रता रहती है, तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। उस निर्विकल्प अनुभूति के गुणगान जिस ग्रंथाधिराज समयसार में गाए, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें कि समयसार में स्वयं की अनुभूति की चर्चा है। मैं कौन हूं और मेरी सत्ता, मेरा फैलना कहां कहां तक मेरा फैलना है, वहां तक ही मेरा फैलना है जहां तक यह चैतन्य फैला है। ज्ञानी को इतना दूर से वो भेद इतना दूर से दिखाई देता है, जैसे एक पुतले के अंदर उस पुतले के पैर में कांटा चुभा, और उस पुतले के पैर में कांटा चुभा और दर्पण में वो प्रतिबिंबित हुआ, मगर उस दर्पण में प्रतिबिंबित होने से दर्पण में खरोच भी नहीं आती, क्योंकि दर्पण में कोई कांटा चुभा नहीं और छुआ भी नहीं। जब ज्ञानियों के पैर में कांटा चुभता है तब यह जागृति है कि पुतले में कांटा चुभा है, और कांटा जिस पुतले में चुभा वो मेरे चैतन्य रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, और चैतन्य में कांटा कहीं पर भी छुआ नहीं, गया नहीं। वो अत्यंत दूर है, जहां पुतला है वहां दर्पण नहीं है। वो भेद जिन्हें हुआ है बस वे ही ज्ञानी है। यह भेद जिसने जान लिया है उसने जीवन के रहस्य को जान लिया है, और वो रहस्य ऐसा है कि जैसे पैर में कांटा चुभा और ये कांटा जिस पुतले में गया वहां मैं हूं ही नहीं। इतना ही नहीं, कांटा चुभता है तब दुख हुआ, मगर दुख भी जब हुआ तब वो जागृति है कि वो दुख भी ज्ञान रूपी दर्पण में कहीं नहीं गया, वो दुख भी वहां पर है जहां कांटा है। कांटा चुभता है और दुख भी होता है, मगर उस समय भी ज्ञानियों को भेद ज्ञान बना रहता है कि चैतन्य तत्व में दुख कहीं है ही नहीं, वरना चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी, वो अनुभूति भी दुख से भरी होगी, क्योंकि वो दुख चैतन्य में मिला हुआ है। मगर वो नहीं मिला, इसलिए अनुभूति सुखद है, आनंदमयी है।
वो दुख भी वहां है जहां पैर में कांटा चुभा है। ये भेद ज्ञान और ये जागृति ही धर्म है। स्वयं की सत्ता को भूलना अधर्म है और चैतन्य की जागृति, तत्क्षण जागृति, एक समय के बाद में भी नहीं। जब भी कोई क्रिया होती हो, जब भी कोई भाव होते हो, तत्क्षण यह जागृति। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। चीन में एक विद्यार्थी की परीक्षा ली जा रही थी, ओरल एग्जाम थी। उस एग्जाम में उस विद्यार्थी को उसके टीचर ने पूछा, मेडिकल फील्ड में वो स्टूडेंट था, और उसे पूछा गया कि बताओ, एक मरीज बीमार है और उसे यह बीमारी है, उस बीमारी को मिटाने के लिए कौन सी गोली देनी चाहिए और कितनी गोली देनी चाहिए? उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि 2 गोली देनी चाहिए। ये गोली और 2 गोली, उसने नाम बताया, 2 गोली देनी चाहिए, ये उत्तर दिया। ओरल एग्जाम थी, उत्तर देकर के वो दरवाजे के पास पहुंचा, और दरवाजे के पास पहुंचा और उसे अचानक ही ये स्मरण में आया कि 2 गोली नहीं देनी चाहिए, 1 ही गोली देनी चाहिए। वो तुरंत ही आया और उसने कहा कि गुरुजी माफ करना, 2 गोली नहीं, 1 गोली देनी चाहिए। गुरुजी ने कहा पेशेंट डाइड। जिंदगी वो 2 सेकंड के बाद में नहीं होती, वो वर्तमान में होती है, तत्क्षण जागृति। तुम्हें क्रोध आया और 5 मिनट के बाद में स्मरण में आया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, नहीं। क्रोध के काल में ये जागृति के क्रोध जहां है वहां मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं क्रोध को मरता हुआ देख रहा हूं। मगर जिस क्रोध को मैं मरता हुआ देख रहा हूं, उसको जानने वाले को मरता हुआ नहीं देख रहा हूं, वरना ये क्रोध मरा वो जाना किसने? वो जानने वाला ही मैं हूं। जिस गिलास को मैंने दर्पण में फूटा हुआ ऐसे प्रतिबिंबित होता हुआ देखा कि वो गिलास फूटा है, वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ देखा, वो दर्पण नहीं फूट गया है। यदि दर्पण फूट गया होता तो गिलास फूटा, वो प्रतिबिंब पड़ा, वो दिखाई कैसे देता? जिस ज्ञान में यह जानने में आता है, जिस ज्ञान में यह जानने में आता है कि यह क्रोध मिटा, क्रोध छूटा, वो जानने वाला कहीं नहीं छूटा, वो वहीं पर ही है। एक व्यक्ति दर्पण लेकर के यहां ऐसा खड़ा है और उस व्यक्ति को कहे कि दर्पण लेके खड़े रहो, हिलना मत, सामने समुद्र की तरंगे उछलती है। उछलने वाली तरंग इस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है और वो बराबर ठीक तरह से दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति उस दर्पण को ऊंचा नीचा करता है। वो ऊंची नीची होने वाली तरंग जो है, वो तरंग हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि दर्पण भी ऊंचा नीचा हो रहा है। उस व्यक्ति को कहेंगे स्थिर, दर्पण लेकर के स्थिर खड़े रहो, हिलो मत। और जब तरंग उसमें ऊंची नीची होती दिखाई देगी, उससे यह पता चलेगा कि दर्पण ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है, वरना यह पता कैसे चला? तो क्रोध मेरा थोड़ी देर पहले अधिक था, अब क्रोध थोड़ा कम हुआ, ये अधिक से कम हुआ, ये तरंग उछली, वो शांत हुई, वो उछल कर शांत हुई, वो जिसमें पता चला, जिसने वो जाना, वो जानने वाला जो है, वो जानने वाला न तो ऊपर गया न वो नीचे न गया, वो जहां है वहां स्थित है, वही मैं, वही मैं हूं। वो ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो है स्वरूप में से, वो है, स्थित है, वहां कहीं पर भी उतार चढ़ाव नहीं है। उस स्थिति को वो विकल्पों की तरंगे जहां उछलती है, वो उछलने वाली तरंग में मैं वहां कहीं पर भी नहीं हूं। तरंग यदि वो तरंग उछलकर एक बूंद भी यदि इस दर्पण के ऊपर गिर जाती, तो दर्पण में फिर वो तरंगे उछलती है, वो दिखाई नहीं देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, बीच में कुछ दाग आ गया। फिर वो दाग तरंग का भी क्यों ना हो, कचरा नहीं, वो तरंग की एक बूंद भी दर्पण पर आ जाए तो वो तरंग स्पष्ट नहीं दिखाई देगी।
ये विकल्प की जो तरंगे है वो तरंग ज्ञान पर नहीं आ जाती। एक समय की तरंग भी वो ज्ञान में आ जाए तो वो तरंग ज्ञान में जानने में नहीं आती है। और ज्ञानी इस पर मेहनत पुरुषार्थ नहीं करते कि ये विकल्प को मैं कैसे शांत करूं, ये गुस्सा ज्यादा आया अब कम करूं तो मैं कैसे करूं। ज्ञानी का पुरुषार्थ ये नहीं होता। ज्ञानी का पुरुषार्थ ये है कि गुस्सा, ये तरंग उछली, शांत हुई, वो जानने वाला मैं हूं। स्वरूप की जागृति के बल पर ही कषाय सहज ही विलय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कषाय होते ही इसलिए है कि स्वरूप से वो दूर गया, स्वरूप की ओर से उसका ध्यान हटा कि ये विकल्प के तरंग उठने लगे। फिर आप देखते हो उन विकल्पों के तरंगों को उस समुद्र के तरंगों की ओर, ऐसे देख करके जैसे भाव जो भी आते हैं उन भावों के काल में ये भावों का जन्म मरण है और मेरा जन्म मरण नहीं। ये जीवंत चैतन्य ज्योति ये निरंतर प्रकट है, वो भावों में कहीं पर भी नहीं है, भावों में कहीं पर भी नहीं है। इसकी जागृति, यह जागृति ही धर्म है। भावों को रोकना या भावों को बदलना ये धर्म नहीं है। भावों में मैं कहीं हूं ही नहीं। एक समय के लिए जिसे यह अनुभव हुआ कि उन भावों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, वो जीव अनंत काल के लिए जन्म मरण से मुक्त हुआ, क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया। सारे जगत को जानने और पहचानने वाला यह स्वयं को ही जानता नहीं है कि मेरी सत्ता क्या है। मेरा फैलना वहां तक है जहां ज्ञान का यह फैलना है। इसलिए जो भी वेदना होगी, पीड़ा होगी, उस समय भी मैं कहां हूं। कोई भी दृश्य आप फिल्म के पर्दे पर देखते हो और फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य दिखाई देता है, कभी आपने नहीं माना कि मैं पर्दे पर हूं। आप कुर्सी पर बैठे हो, देखने वाला सदा ही उस पर्दे से दूर है, वो कुर्सी पर बैठा है, वो पर्दे पर कहीं पर भी नहीं है। ये विकल्प के जो दृश्य है, ये क्रोध का दृश्य और मान का दृश्य, माया लोभ का दृश्य, मैं उस दृश्य को देखता हूं, उस दृश्य पर बैठ करके नहीं, मैं दृश्य से दूर रह करके ज्ञान के आसन पर बैठ करके मैं उस दृश्य को देखता हूं। और उस दृश्य को ऐसे देखने की कला जिसमें प्रकट हुई वे ही ज्ञानी है। आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथाधिराज समय सार में ये कला हमें समझाते हैं, ये कला सिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा। स्वयं को जो भूला है स्वयं को जाने, स्वयं को खोजे, स्वयं को खोजे। सिर्फ दूसरों से मिला उसे स्वीकार न करे, स्वयं को खोजे। उधार लेकर के उधार से संतुष्ट न हो जाए। जो भी बोलते हैं वे उधार बोलते हैं, आप भी बोलते हैं वे उधार बोलते हैं, स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही। एक व्यक्ति है, जो अखबार में पढ़ करके बोलता है कि फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर है। वो बोलता है, दूसरा व्यक्ति भी बोलता है कि फ्रांस में वहां पर एफिल टावर है। दोनों ने अखबार में पढ़ा है, दोनों चर्चा कर रहे हैं एफिल टावर की, दोनों एफिल टावर के गुणगान भी गा रहे हैं। एफिल टावर जैसा कोई टावर इस दुनिया में नहीं है। दोनों चर्चा कर रहे, दोनों में से किसी ने नहीं देखा। ये चर्चा ऐसी है, और ऐसी चर्चा कोई करता हो हमें लगता है कि ये क्या कर रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं। आप कहते हो आत्मा है, दूसरा आपका मित्र कहता है आत्मा तो है। आपने भी समय सार में पढ़ा है, दूसरे ने भी समय सार में पढ़ा है, दो में से किसी ने जाना नहीं है। जानने के लिए कष्ट भी कहां उठाया कि लाओ थोड़ी मेहनत करूं, पुरुषार्थ करूं। जानने की जरूरत ही नहीं लगी। ज्ञानियों ने जाना है, शंका क्यों करे। मैं आपको कहता हूं कभी आपको सत्य उपलब्ध नहीं होगा इस पर। इसलिए ज्ञानियों की वाणी को मान मत लो। जो मान लेता है वो कभी नहीं पा सकता। जिसने मान लिया कि ज्ञानी की वाणी सच है, फिर उसका विकास रुक गया, ठहर गया,
अब नहीं, मैंने नहीं जाना है, मैं खोज करूंगा। और वो खोज अनेरी है, वो खोज न्यारी है। उसका कारण है ये समयसार जो ग्रंथ है, ये समयसार 2000 साल पुराना ग्रंथ है। 2000 साल पुराना ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने समयसार में जो लिखा था वही इस समयसार में लिखा है। उसका प्रमाण क्या है? सबसे पहले यहां से ही शुरुआत करो, क्योंकि आज सुबह मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये बात किसी दूसरे को कह देना, दूसरे को कह देना, ऐसे आगे ये बात कह देना, और वही बात जब शाम को मेरे पास पहुंचेगी उससे कोई मिलना जुलना नहीं होगा मेरी बातों का। सुबह कुछ कहा था और था और शाम को मेरे पास में आया कुछ और है। सुबह कहा कि वो भाई की जो बेटी थी वो दिखती नहीं है थोड़े दिन से। आपने कहा वो भाई की बेटी कहीं भग गई। किसी ने आगे कहा कि किसी लड़के के साथ भग गई, और आगे शाम को तो 2-4 बच्चे लेकर के वापस लौटेगी। आपको तो पता भी नहीं कि ये बात आपने सुबह कही थी। अब जो बात आप सुबह कहते हो शाम को आपके पास आती है, तब कुछ और होकर के आती है, और ऐसा आपको प्रत्यक्ष अनुभव है। तो फिर यह क्या प्रमाण है कि यह आगम में लिखा सब सच है? कैसे मान लेते हो? ये बचपन से आपको दिमाग में डाल दिया इसलिए मानते हो, और क्यों नहीं मानना और क्यों मानना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है? होता ऐसा है कि पहले के जमाने में आपको पता हो, सुना हो कि इतने तलाक, डिवोर्स बहुत कम होते थे, छूटाछेड़ा ओछा थता था। પહેલાના જમાનામાં વાત આખી અલગ હતી। મા બાપ પોતાની છોકરીને મોકલતા ત્યારે કહેતા, બેટા જા, હવે ત્યાંથી જ તારી અર્થી ઉપડવી જોઈએ, હવે એ જ ઘર તારું છે ને ત્યાંથી જ તારી નનામી નીકળશે, જા। અત્યારના મા બાપ કે બેટા જા, કઈ વાંધો હોય તો ફોન કરજે, સીધી જ તે આવી જશું લેવા। પહેલેથી જ કહી દીધું છે, તમે તૈયાર જ બેઠા છીએ, અને કદાચ ફોન ન લાગે સીધી આવતી રહેજે, રાહ ન જોતી। પહેલાના જમાનામાં આવું નતું થતું। पहले तलाक कम होते थे, उसका कारण था, एक मनोवैज्ञानिक कारण था कि जब वो शादी हो जाती थी, वो शादी बचपन में हो जाती थी। शादी बचपन में हो जाती थी, जब वो 10 साल का 8 साल का हो तभी शादी करा देते थे। फिर बाद में फिर बड़े होंगे और एक बार शादी हो जाए, बस शादी हो जाती थी। बचपन से ही शादी हो जाती थी, और बचपन में उसी अवस्था में शादी हो जाती थी जब उसका मन इतना विकसित नहीं हुआ है, उसकी दशा ऐसी विकसित नहीं हुए। कभी आपको वो उसके विचारों में ये बात ऐसी ठस जाती थी कि ये मेरा रिश्ता है और ये मेरा बचपन का रिश्ता है। कभी आपको अपनी बहन के साथ तलाक लेने का विचार आया, भाई के साथ तलाक लेने का विचार आया, माँ को बेटे के साथ तलाक लेने का विचार आया? नहीं आता, क्योंकि वो बचपन का जन्म से मिला रिश्ता है, बचपन में मिल गया है जो रिश्ता। पहले के जमाने में शादी होती थी वो ऐसे ही होती थी, बचपन में उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि ये तुम्हारा बचपन का रिश्ता है, और वो इतनी गहराई में चला जाता था। और ऐसा ही है कि समयसार सच्चा है, आगम है वो सच्चे है, वो बचपन से डाल दिया है, इसलिए आप मानते हैं। मत मानो, मत मानो ये सच्चा है, और मत मानो ये झूठा है। मैंने नहीं जाना है, मैं खोज करता हूं, मैं खोज करता हूं। वहां से शुरुआत हो। आस्तिक होने से पहले नास्तिक होना जरूरी है। श्रद्धानी होने से पहले अश्रद्धा होनी जरूरी है। दोनों श्रद्धा करते हैं कि एक कहता है भगवान है और दूसरा कहता है भगवान नहीं है। दोनों आस्तिक है, क्योंकि दोनों को श्रद्धा तो है। दोनों आस्तिक है, एक कहता है भगवान है, वो भी आस्तिक है। जो कहता है भगवान नहीं है वो भी आस्तिक है, क्योंकि वो श्रद्धा तो करता है कि नहीं होते भगवान। नास्तिक हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता होते या नहीं होते, वो नास्तिक है, और नास्तिक ही आस्तिक होने का पहला चरण है। इसलिए वहां से ही शुरुआत हो। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं खोजा, मैं नहीं जानता, उतने तो विनम्र और उतने तो प्रामाणिक, ऑनेस्ट इतने तो हो जाओ
कि मैंने खोजा नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। आपके मुंह से ये बोलने में भी संकोच क्यों होता है? सीधा क्यों उत्तर देते हो कि सच है? इतना झूठ क्यों भरा है धर्म के क्षेत्र में भी कि समय सार सच है? क्यों नहीं कह पाते कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना? मैं कहता हूं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। फिर तुम कहोगे कि ना, कृपालु देव ने कहा यह सच है और गुरुदेव ने कहा यह सच है। मगर कृपालु देव और गुरुदेव सच है, यह तुमने किसने कहा? यह तुम्हारी श्रद्धा, श्रद्धा तुम्हारी है, वो तुम्हें बोलते, तुम्हारा प्रेम बोलता है। तुम्हें कैसे पता चला? और उसका मैं एक रहस्य आपको बताऊं। समय सार की जो यथार्थ श्रद्धा, शास्त्र की जो यथार्थ श्रद्धा है, शास्त्र की जो यथार्थ श्रद्धा है, देव के प्रति जो यथार्थ श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो यथार्थ श्रद्धा है, उसको शास्त्रों में व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। और निज आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो सात तत्व की और चैतन्य तत्व की जो श्रद्धा, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो यह समय सार सच्चा है, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन तो तब होता है जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब यह श्रद्धा होती है कि समय सार सच्चा है। उससे पहले सिर्फ बोलना होता है, उससे पहले कोई समय सार की श्रद्धा नहीं होती है, सिर्फ बोलना होता है। मीठा मीठा लगता है, मुफ्त का बोलना होता है कि मैं समय सार को बहुत मानता हूं। अब तक तो समय सार की अहो भाव, महिमा भाव ऐसा आया ही नहीं है। सचमुच मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। एक गांव में एक आदमी डिक्शनरी बेचता है, और डिक्शनरी बेचता है और सबको कहता है डिक्शनरी चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। घर घर जाकर के डिक्शनरी बेचता है। एक भाई के घर पे गया, भाई तो घर पे नहीं थे, बहन थी घर पे। उनको कहा कि आपको डिक्शनरी खरीदनी है। वो घर वाली ने कहा कि नहीं, हमारे घर में एक डिक्शनरी ऑलरेडी है। उनके पति के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक डिक्शनरी है और कोने में थी एक डिक्शनरी, तो दिखा दिया। उस डिक्शनरी बेचने वाले ने दरवाजे से ही देखा और कहा कि यह जो सामने आपको दिख रही है वो डिक्शनरी नहीं है, वो आपके धर्म का शास्त्र है। उस डिक्शनरी बेचने वाले ने दूर से ही कह दिया वो धर्म का शास्त्र है। उस औरत ने पूछा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा उस शास्त्र पर लगी हुई धूल के कारण। डिक्शनरी रोज खुलती है, कुछ न कुछ शब्द ढूंढना हो तो धूल नहीं जम जाती, वो शास्त्र पर धूल जम गई है। कुंदकुंदाचार्य ने ये शास्त्र लिखे, आत्मसिद्धि शास्त्र कृपालु देव ने लिखा। अब हम धूल नहीं खाने देंगे, इसलिए पहुंचाओ, पूरे विश्व में ये वाणी पहुंचे, सब जगह सर्वत्र पहुंचे। और उसके पीछे भी ये शास्त्र का गहरा रहस्य है। ये समय सार जो ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से छेद करके लिखा, कांटा थी लख्यू शाम छेद करी करी, वो पान के ऊपर लिखा है, पत्ते के ऊपर लिखा है, पान के ऊपर, ताड़ के पान के ऊपर। उस जमाने में पान पर लिखा जाता था, कागज पर नहीं। मगर वो शब्द आज भी हमारे पास में रह गया। पान शब्द जो था ना, वो पान पर लिखते थे। इसलिए आज भी हम गुजराती में कोई किताब में एवो तो આપણે કઈ પાના નંબર 40 ઉપર લખ્યું છે, પાના નંબર 45, અહીંયા કઈ પાનું નથી, અહીંયા તો કાગળિયું છે, પણ પહેલા પાના ઉપર લખાતું હતું, એના કારણે પાનું, પાન, પાના નંબર 40 ને પાના નંબર 42 ને પાનું, પૃષ્ઠ, એના ઉપર, કારણ કે એના ઉપર શાસ્ત્ર લખાતા હતા। કુંદકુંદાચાર્ય કાંટાના માધ્યમથી લખ્યું। ઘણા લોકો મને પૂછે કે કાંટાથી કેમ લખ્યું હશે? એવું હોતું નથી, પણ હું તમને ખાલી કહું છું। આપણે ઘણી વખત કોઈ પૂછે ને તમારી તબિયત કેમ છે, તો આપણે કહીએ ને કે ટચ વુડ, કે બહુ સારી છે, टच वुड बहुत सारी है, बहुत अच्छी तबीयत है, टच वुड। क्यों? क्योंकि किसी की नजर न लग जाए। व्यापार अच्छा चल रहा है ना, या टच वुड अच्छा चल रहा है, माने सब जैसा अच्छा चल रहा है वैसा टिक करके रहे। वुड को टच करके आप कुछ करो तो काम अच्छा लंबा अच्छा चलता है। कुंदकुंदाचार्य ने कांटे को टच करके, वुड को टच कर करके समय सार लिखा कि हजारों वर्षों तक रहे। टच वुड करके लिखा है, वुड को टच कर करके, और 2000 साल तक तो टिका है, हजारों वर्षों तक ये वाणी। वैसे कुछ होता नहीं है, किसी की नजर किसी को लगती नहीं है,
नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते, बहुत सी औरत खास करके जो बच्चे को नहलाती है, नवरा बिन थोड़ा इंतजार करे, પછી बोली मैं सोई काजल, वो उसके यहाँ एक लगाएगी। इतना अच्छा सुंदर चेहरा हो फिर भी एक वो लगाएगी, क्यों? नजर न लग जाए। किसी की नजर ऐसे नहीं लगती, तो काला हो नजर लग जाएगी तो नहीं लगती। नहीं तो फिल्म की एक्ट्रेस को तो सब जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि कितने लोग देखते हैं अच्छी है अच्छी है, उसको तो ज्यादा नजर लगनी चाहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी दिख रही है। कुछ भी नहीं होता, कोई किसी का कुछ भी नहीं होता। ये कुंद आचार्य ने जो लिखा है, लिख करके कुंद आचार्य ने इकट्ठा भी नहीं किया था समय सार को, यह एक रहस्य है। आचार्य मुनि है। हाँ, और आपको मैं बात बताऊंगा, समय सार को जब लिखते हैं तब ताड़ के पान पर ऐसे छेद करके ऐसे ऐसे लिखते हैं। कितना समय लगता है विचार करना। आप अपना नाम एक कागज के ऊपर लिखो और सुई के माध्यम से एक छेद करके ऐसा लिखा, कितना समय लगेगा। आचार्य कुंद देव ने ये लिखा, कहीं पर भी नाम नहीं लिखा। आप मुक्ति के मार्ग पर कैसे लग सकते हो, चल सकते हो, उसकी विधि उसमें लिखी, अत्यंत करुणा करके। इसलिए ज्ञानी की करुणा के बादल बरसते, वो सबके लिए बरसते हैं। धन्य भागी है वे कि जो भरते हैं। बरसात सब जगह बरसती है, तालाब पर भी बरसती है और पर्वत पर भी बरसती है। तालाब भरते हैं, पर्वत नहीं भरते। पर्वत खुद अपने से ही इतने भरे हुए हैं, उसमें और क्या भरा जाएगा। इसलिए जो यहां खाली होकर के बैठा है वो यहां से बहुत कुछ लेकर जा सकता है। जो भर करके तर्क से, युक्ति से, अहंकार से इतना भरा हुआ बैठा है वो ले नहीं पाएगा। वो खुद भर के बैठा है, इसलिए खाली, इतना खाली मैं कुछ भी नहीं जानता। बहुत लंबी यात्रा करके मैं थक करके यहां बैठा हूं, लंबी यात्रा करके थका हुआ मैं यहां बैठा हूं। बस अब तो मुझे आप बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, समर्पित करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम तैयार नहीं हो। नहीं। तुम क्या समर्पित करने को तैयार हो? तुम कहोगे कि मैं धन संपत्ति समर्पित करने को तैयार हूं, नहीं, मगर वो तुम्हारी नहीं है। तुम किसी दूसरों की तिजोरी में से वस्तु ला करके किसी को समर्पित करो, यह समर्पित न हुआ। समर्पण तो यह है कि तुम अपना कुछ समर्पित करो, मगर वो धन तो तुम्हारा है नहीं, तुम धन को क्या समर्पित करोगे? इसलिए धन समर्पित करता है वो समर्पण नहीं है। तब तुम कहते हो कि मैं धन समर्पित नहीं करूंगा, हे सदगुरु देव मैं जीवन को समर्पित करता हूं। मगर जीवन भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास जीवन है, जिसने जीवन को जान लिया हो, वो मृत्यु से डरता नहीं है। उसने जान लिया कि जीवन क्या है, वो मौत से डरता नहीं है। तुम मौत से डरते हो हर पल, इसलिए तुम्हारे पास जीवन भी नहीं है। तुम जीवन भी क्या समर्पित करोगे? तुम्हारे पास जो है वो तुम समर्पित करो। इसलिए यहां तुम आकर के बैठे हो, एक ही वस्तु तुम समर्पित करके जाओ। तुम निकालो, खाली करो जो तुम्हारी अपनी है, खुद की है, जो तुम्हारे पास है, जो अनादि से है, वो तुम समर्पित करो। और वो है तुम्हारा दुख, वो तुम्हारा दुख है, वो दुख तुम समर्पित करो, यहां निकालो अब। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा हो, हे तीन लोक के नाथ भगवान, ये अवसर अनमोल अवसर है। कुछ ही विरले जीवों को ये रुचि जगती है। धन्य भागी हो आप के आपका नाम है उसमें, आपका नाम उसमें है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करो। फिर मैं उससे पूछता हूं तेरा हित हुआ या नहीं हुआ? बाहर गांव जाना है, ट्रेन में टिकट खरीदना है, एक जगह प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हम सबको जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इतना महत्वपूर्ण है कि ट्रेन की टिकट बुक करना है और 608 ही टिकट उसमें मिलने वाली है।
तो हम किसी को पूछेंगे नहीं बुक करा लिया नहीं, बुक करा लिया नहीं। सबसे पहले अपन बुक करा करके दूसरों को पूछेंगे तुमने कराई। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा करा ले तो और हमारा रिजर्वेशन बाकी रह जाए। धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो नहीं, मैं कहां हूं स्वयं की खोज करें। इस लोक में स्वयं को लोकेट करो कि मैं कहां हूं। वही साधक की साधना है। कैंपस में एंटर होते हो, प्रवेश होते ही आपको एक मैप दिखाई देता है और मैप में आप देखते हो एक डॉट और डॉट पर वहां लिखा है यू आर हियर। बस इस लोक में यह जागृति रहे कि मैं कहां हूं। यू आर हियर, वेयर एम आई। बस मैं यहां हूं। मैं कहां हूं? जहां चैतन्य है वहां मैं हूं। आई एम हियर। जहां चैतन्य है वहां मैं हूं, उसके बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। पूरे लोक में स्वयं को खोज लिया कि मैं कहां हूं। ये स्वयं की खोज। स्वयं की खोज जिसको नहीं हुई वो जिंदा मुर्दा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही। एक गांव में ऐसे ही प्रवचन होता था और लोग मुर्दे की तरह सुनते थे जैसे आप सुनने बैठे हो। बैठे थे मगर बैठे थे फिर भी नहीं बैठे के बराबर। और एक भाई थे वो मेरे सामने ही बैठे थे और वो सोते थे प्रवचन में। और सबसे सामने ही बैठे थे तो मेरा ध्यान भी उनकी ओर बार बार जाता था। और जैसे आप जानते हैं कि सोते हुए को देख करके फिर नींद आती है। आपके पास में ट्रेन में आसपास में लोग सोते हो तो आपको भी आने लगती है। तो वो आदमी मेरे सामने ही बैठा था और सो रहा था। क्या करे? सब लोगों के सामने मैं उसका नाम लूं वो अच्छा नहीं लगता था। मेरे पुराने मित्र थे, दूर दूर से आए थे। फिर मैंने एक काम किया कि एक काम करता हूं कि मैंने एक छोटा बच्चा ढूंढा और उस बच्चे को कहा कि जैसे ही तू इसकी कुर्सी के पास में ही बैठना और जैसे ही वो सो जाए उनको जगा देना, मैं तुझे 50 पैसा दूंगा। 50 पैसा दूंगा, उसके पास में ही बैठना और जैसे ही मैं ऐसा इशारा करूं तुम मारना। लोग समझ लेंगे एक आत्मा समझाया और तू समझ जाना उनको जगाना आया। ऐसा इशारा करूंगा, तुम जगा देना। और जैसे मैं इशारा करता वो जगाता गया। पहले प्रवचन में तो उसने जगा दिया, दूसरे प्रवचन में जगाता ही नहीं। मैंने बहुत बार इशारा किया, फिर मुझसे बहुत रहा नहीं गया। प्रवचन जल्दी समाप्त कर दिया। दूसरा प्रवचन आज नहीं करूंगा। उस दिन मैंने दूसरा जल्दी समाप्त किया क्योंकि वो सो ही रहे थे। फिर वो बच्चे, वो मेरी नजर में था कि पहले वाला 50 पैसा भी अब लूंगा वापस, क्योंकि ये सो रहा है, उसको जगा नहीं रहा और खुद शांति से बैठा। मैंने उसको अकेले में बुलाया, तुझे इशारा करता था, जगाया क्यों नहीं? उसने कहा आपने कहा था कि इशारा करूं तब जगा देना, 50 पैसे मिलेंगे। और इन्होंने कहा था मत जगाना, 1 रुपया दूंगा। मुर्दे की तरह जो बैठे हैं उनको क्या करे? कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे आदमी फिर वो प्रवचन का आयोजन भी करते थे। तो मैं उनको बोल भी नहीं पाता कुछ, क्योंकि उनको बोलूं तो उनके निमित्त से और सुनने आते थे, उनको भी मिलना बंद हो जाए। इसलिए मैंने विराट दृष्टि रख करके उनको क्षमा किया, मगर वो फिर बाद में जाग गए। अब आगे चर्चा करते हैं। और मेरे ख्याल से यहां बैठे भी सब जाग गए। पूज्य गुरुदेव से यही कहते थे। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे प्रवचन होता है तो समय का ध्यान नहीं रहता,
कल रात को मुझे 10 बजे सोना था, मगर सत्संग में ही रात को 2:30 बजे तक सत्संग चला और फिर तो सुबह ही हो गई। समय का ध्यान ही न रहा। इसलिए कभी कभी लोग हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं, तो वो यहां पर अलार्म रखते हैं। एक जगह लंदन में मेरा प्रवचन था, वो प्रवचन में अलार्म रखा था। मेरे अपने मित्र को भी मैं लेके गया था और प्रवचन में मित्र भी बैठा था, और जैसे ही 1 घंटे बाद में अलार्म बजा, प्रवचन समाप्त हुआ, मगर वो चौंक गया क्योंकि वो पहले बार आया था। उसने देखा अलार्म। तुम तो कहते थे कि प्रवचन इतना अच्छा होता है कि सब ध्यान से सुनते, मगर प्रवचन तो ऐसा होता है कि सब सो जाते हैं कि अलार्म से जगाना पड़ता है। मैंने उसको कहा वो अलार्म मेरे लिए था, सबके लिए नहीं था। क्या तुम सो करके प्रवचन देते हो? उसने मुझे पूछा। मैंने उसे कहा, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति की जो विधि है और सोने की विधि एक समान है। उसका कारण है क्योंकि एक आदमी बेड पर लेटा है और कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं। उसने मुझे शिकायत की, कल रात को मैंने नींद आए नींद आए नींद आए नींद आए बहुत इंतजार किया, मगर नींद आई नहीं। फिर मैं सो गया। आई नहीं। वो नींद इसलिए ही नहीं आती थी क्योंकि नींद कब आए ये विकल्प होता था, इसलिए तो नींद नहीं आती। और आप देखो, हम रोज रात को सोते हैं और बहुत से लोग दिन में भी सोते हैं। हम सोते, हमें पता ही नहीं है नींद कैसे आ जाती है। आप देखो कैसे, कब नींद आ जाती है, इसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। कौन से शास्त्रों में आपने सोने की प्रक्रिया को पढ़ा था और सीखा था सोने का? ऐसे ही नींद आ गई, सहज ऐसे आ जाती है। अनुभूति भी ऐसी सहज है। अनुभूति क्यों नहीं होती है? ये विकल्प ही अनुभूति नहीं होने देता है। ये अनुभूति में एक बात खास याद रहे, किसी मित्र का विकल्प, शत्रु का विकल्प वो नहीं, नींद का विकल्प भी नींद नहीं आने देता। ऐसे ही मित्र शत्रु का विकल्प अनुभूति नहीं होने देता, ऐसे ही अनुभूति का विकल्प भी अनुभूति नहीं होने देता। इसलिए वो जागृति रहे, अनुभूति का विकल्प। और जब कोई व्यक्ति नींद में सो रहा हो तब उसे पूछे कैसा मजा आ रहा है बताओ, वो बताएगा नहीं। अनुभूति में जो लीन है उन्हें पूछो कि क्या आनंद आ रहा है, वो बताएंगे नहीं। मगर जैसे ही वो नींद में से बाहर आए और वो कहेगा आज मेरी थकान दूर हो गई, थकान दूर हो गई। अनुभूति में से जब बाहर आते हैं तब ज्ञानी कहते हैं संसार परिभ्रमण की थकान मेरी दूर हो गई है। ये नींद की विधि और अनुभूति की विधि समान है, ये मान करके तुम सो मत जाना। क्योंकि अनादिकाल से सो रहा है, अब तो जागने का अवसर आया है। मोह की नींद में ही सो रहा है। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं स्वरूप को जाना नहीं। और इस भीड़ के बीच में, सोते हुए लोगों के बीच में जागना बहुत मुश्किल है। ज्ञानियों का अज्ञानियों के बीच में जीना बहुत कठिन है। सोते हुए के बीच में जागने वाले पुरुष का रहना जाग करके बहुत मुश्किल है। अंधों के बीच में आंख वाले को संभाल कर चलना पड़ता है, क्योंकि जवाबदारी जिम्मेदारी सब अपनी हो गई। आंख वाला सामने हो तो थोड़ा मैं संभाल लूंगा, थोड़ा सामने वाला संभालेगा, मगर अंधों के बीच में आंख वाले को बहुत संभाल कर रहना पड़ता है। और उसमें भी कुछ अंधे तो ऐसे हैं कि गोगल्स पहन कर चलते हैं तो पता ही ना चले कि वो अंधे या नहीं। थोड़े बहुत शास्त्र रट लेते हैं और फिर सामने आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो ज्ञानी है या अज्ञानी। मगर ज्ञानी के चक्षु, वो ज्ञान चक्षु ऐसे खुल गई है कि वो गोगल्स के पीछे वो अंधा है वो देख लेते हैं। वो शास्त्र का ज्ञान उधार है, ज्ञानी वो जान लेते हैं। उनके पास में वो कला है। स्वयं को जानता नहीं, वो बिल्कुल उस भीड़ के बीच में ऐसे ही मुर्दे की तरह चलता फिरता है। एक मुर्दा ही चलता फिरता है। मुझे घटना स्मरण में आ रही है। एक गांव था, उस गांव में 2 कुएं थे। एक कुआं जिसमें राजा पानी पीते थे उस कुएं में से, और दूसरा कुआं था वो प्रजा के लिए था। किसी आदमी ने एक काम किया कि वो जो प्रजा का जो कुआं था उस कुएं के अंदर कुछ दवाई ऐसी डाल दी,
और दवाई ऐसी डाल दी कि गांव के सब लोग पागल हो गए। मगर राजा के कुएं में से वो पानी पी नहीं सकते, वो राजा का कुआं था। और हुआ यूं, एक दिन ऐसा आया कि राजा का जो कुएं का जो पानी था वो भी खत्म हो गया। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाते थे, मगर क्या करें, दूर दूर जाना संभव नहीं था, रोज रोज जाना संभव नहीं था। गांव के लोगों ने सोचा अब यही पानी पिएंगे, भले पागल हो पागल, मगर उनको पागल लगता ही नहीं था कि हम पागल हो गए। उन सबको गांव वालों ने सोचा कि राजा पागल है, ये राजा पागल है, कुछ करना पड़ेगा। और एक बार ऐसा हुआ कि राजा का कुआं खाली हो गया, तो राजा को मजबूरी में गांव वाले प्रजा का जो कुआं था उस कुएं में से पानी पीना पड़ा। और जिस दिन कुएं में से पानी पिया और गांव वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि राजा का दिमाग ठीक हो गया है। इसलिए पागलों के साथ में कोई साथ देने वाला मिल जाए तो पागलों को लगता है कि हमारी जाति का कोई आ गया, ये ठीक हो गया, वरना अलग लगता है। दुनिया में ऐसा ही होता है, सत्य। मुझे घटना स्मरण में आ रही है। 3 आदमी जंगल में गए थे, उसमें एक था क्षत्रिय, दूसरा था पंडित और तीसरा था हजाम। तीनों जंगल में गए और जंगल में तीनों रास्ता भूल गए। अब क्या करें, 12 बज गए और सुबह 6 बजे उजाला होगा। 6 घंटे कैसे बिताएंगे? 6 घंटे का समय बाकी, अब करें तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, तीनों ने कहा कि 2-2 घंटे जागेंगे, बाकी 4 घंटे दूसरे आराम कर सकता है। तो पहला नंबर आया हजाम का, नाई का। नाई ने कहा मैं जागता हूं। और दोनों, जो पंडित था और क्षत्रिय, वो दोनों सो रहे। तो हजाम ने सोचा क्या करूं मैं, एक काम करता हूं, मुंडन कर देता हूं। मगर किसका करूं, कि पंडित का तो पहले से ही मुंडन हो गया था। तो क्षत्रिय का था नंबर के, अब क्षत्रिय का ही मुंडन करना पड़ेगा। क्षत्रिय का मुंडन कर दिया। 2 घंटे बैठे बैठे समय का सदुपयोग कर दिया। क्योंकि बिना कुछ किए चैन नहीं पड़ता। यह करने की वृत्ति बहुत खतरनाक है। करने 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 का भाव खतरनाक है। लोग मेरे पास में, इंडिया में जब मैं सफर करता हूं, मेरे साथ में यात्रा करते हैं, तो एक भाई जो मेरे साथ में साधक है, सदा ही यात्रा करते हैं, ट्रेन में बैठे, उन्होंने अखबार लिया। यात्रा के लिए निकले थे मगर अखबार पहले लिया और अखबार लेकर के अखबार ऐसे पढ़ने लगे। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, ऐसे ही सब पढ़ा। पढ़ करके फिर अखबार सामने उन्होंने ऐसे ही लटकाया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुई थी, फिर अखबार निकाला और फिर पढ़ने लगे। मतलब क्या हुआ, अभी तो पढ़ा था पूरा, मगर शांति से बैठे थे, कुछ काम नहीं था। कुछ तो करे ना, करने की वृत्ति ऐसी है कि कुछ ना कुछ करो। ये करने, कभी कभी आपको ऐसा होता होगा, चेस खेलना हो तो कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो आप यहाँ चेस सेट कर देते हो, दूसरों की चाल भी आप चलते हो और खुद की भी आप चलते हो, दोनों की। कुछ करने की वृत्ति। तो ये नाई को भी ऐसा लगा कि कुछ करूं, तो उसने क्षत्रिय का मुंडन कर दिया। पहला नंबर नाई का था, दूसरा नंबर था वो पंडित का था। दूसरा नंबर। उसका भी काम हो गया। वो तो कुछ करने को था नहीं उसके पास, क्योंकि सब सो रहे थे। थोड़ा उसने प्रवचन दिया, और वो भी आदत थी उसकी कि सोते के बीच में प्रवचन देता था, तो वो भी काम हो गया। कुछ नया नहीं था उसने, तो उसके लिए तो रोज का काम था। और 2 घंटे का प्रवचन था। शुरुआत में मंगलाचरण के कुछ मिनट और 1 घंटा 42 मिनट का टोटल प्रवचन। फिर तीसरा नंबर क्षत्रिय का आया। उसको जब जगाया तो उसने ऐसा देखा, और उसने देखा अरे ये गलती हो गई, कहीं गलती से तुमने पंडित को जगा दिया। हाथ
ये पंडित को जगा दिया, खुद को ही भूल गया कि मैं क्षत्रिय। तुमने पंडित को जगा दिया। कितना बड़ा अज्ञान का भ्रम ऐसा कि मैं पंडित, ये पंडित को तुमने जगा दिया। हमारी भी स्थिति यह है कि मैं जब देह स्वरूप स्वयं को मानता हूं तब इतना ही बड़ा अपराध होता है कि मैं स्वयं को भूल करके बैठा हूं। मैं स्वयं को भूल करके बैठा हूं। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। एक गांव में देवताओं नाराज हो गए थे एक आदमी पर, और देवता ने श्राप दिया ऐसा कि जा आज के बाद तेरी परछाई नहीं पड़ेगी। परछाई नहीं पड़े એને એમ થયું કે આવો પડછાયો ન પડે, શું ફરક પડશે, શાંતિ। પડછાયામાં શું રાખ્યું છે, ન પડે તો કાંઈ નહીં। એને ખબર નથી કે આ પડછાયાની શું કિંમત છે। એને એટલું હળવાશથી લઈ લીધું કે કઈ વાંધો નહીં, પડછા નહીં गिरे, चलो ठीक है। रास्ते पर चलते चलते जा रहा था, लोगों ने देखा कि आनो પડછાયો નથી પડતો, પડછાયો નથી પડતો। બધા ભાગવા માંડ્યા કે આ કઈ ભૂત છે। પડછાયો જ નથી પડતો। ઘરે ગયો, એની પત્નીએ જોયું, બધી લોકોની ભીડ પાછળ પાછળ આવતી કે આ તો કે કઈક અલગ પ્રકારનો માણસ છે। પત્ની ભાગીને છોકરાએ ભાગ્યા કે આની સાથે રહેવાય નહીં, કે આનો પડછાયો જ નથી પડતો, આ પેલા જેવો નથી રહ્યો, આ બદલાઈ ગયો છે। જેમ બધા પતિ બદલાઈ જાય થોડા દિવસમાં, આ તો શરીરથી બદલાઈ ગયો, મોટા ભાગે તો ભાવોથી બદલાય। આમાં કઈ ગડબડ થઈ ગઈ છે, બદલાઈ ગયો છે, કોઈ રહેવા તૈયાર નહીં। ત્યારે એને ખબર પડી પડછાયાની કિંમત શું હતી। પડછાયાની કિંમત શું હતી? પડછાયો હતો ત્યારે એની આ પડછાયો આટલો કામ ન હતો। પણ ત્યારે આ ઘટના જ્યારે એના ઉપર હું વિચાર કરતો હતો कि यदि किसी की परछाई यदि खो जाती है तो इतनी परेशानी उसे उठानी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। अब विचार करो, जो खुद ही खो गया है उसकी हालत कैसी होगी। मैं खुद ही भूल करके बैठा हूं स्वयं को कि मैं कौन हूं। यह जागृति, ये जागृति, गुरु का रोल यह है कि तुम्हें जागृत कराते, तुम्हें यह एहसास कराते कि तुम कौन हो। एक गांव में पूर आया, और पूर आया तो सब लोग ऐसे कि बस 10 लोग थे, 10 मित्र थे, सब गिनती गिनते हैं तो 9 ही होते, 10 होते ही नहीं, कि एक कहीं बस डूब गया, मर गया। एक फकीर निकला, फकीर को पूछा इन्होंने कि हम लोग 10 लोग थे और अभी 9 ही हो गए, ये क्या हो गया? हम गिनती करते हैं मगर 9 ही होते, 10 होते ही नहीं। फकीर ने कहा एक काम करो, सब यहां लाइन से खड़े रह जाओ, मैं एक एक को एक एक चाटा जोर से मारूंगा, गिनना कितना होता है। और एक एक चाटा मारा, 10 हो गए। खुद को गिनना भूल जाते थे, मगर चाटा पड़ा तब याद आया। सदगुरु का काम यह है, चाटा मारते, तुम्हें याद दिलाते कि तुम हो, मगर तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए, मैं खाने को तैयार हूं, यदि मेरा स्वरूप यदि स्मरण में आ जाए तो। इतना थका हुआ जो है ना, वो ये स्वीकार कर सकता है। वो खाली होकर के बैठा है, खाली होकर के बैठा है। वो समय सार जो आपके पास अभी पहुंचा है, समय सार, धन्यभागी हो। बहुत दुर्लभ है इस जगत में समय सार में जो कुंद कुंद आचार्य देव समझाते हैं। जगत में ऐसा कोई शास्त्र नहीं, अलौकिक शास्त्र है ये। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में आया तब कहा ने, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, यह अशरीरी होने का शास्त्र है। साधकों की साधना का आधार है, साधकों की कामधेनु है यह समय सार। अद्वितीय अक्षय चक्षु है समय सार। समय सार से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि समय सार में जिसका स्वरूप समझाया है वो शुद्धात्मा का स्वरूप समझाया, और शुद्धात्मा से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। इसलिए समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। मगर जागृति रहे, जागृति ये रहे कि समय सार को पढ़ते समय भी यहाँ ये साक्षात समय सार, ये साक्षात समय सार सदा ही हमारी दृष्टि में हो। ये समय सार को पढ़े लिखे तब ये जागृति, और लक्ष्य हमारा प्रति समय ये हो कि किसके लिए मैं पढ़ता हूं। कितना ज्ञान बढ़ा समय सार पढ़ करके, आप ये मत देखना, ये मत देखना। जागृति कितनी बड़ी,
जागे या अभी भी सो रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। कितना ज्ञान बढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि ज्ञान बढ़ना ये तो नारकियों को भी हो जाता है। यहां कम ज्ञान हो, नरक में जाए तो 3 ज्ञान हो जाए, मति श्रुत अवधि, कुमति कुश्रुत को अवधि, मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान तो बढ़ जाता है। जागृति के प्राण है या नहीं है। इसलिए आपको कोई ये कहे कि पहले ये काम करते थे अब ये काम करना बंद करो, ये करो, नहीं। आप दूसरा काम करोगे तो आप वही करोगे, उसमें भी बेहोशी होगी क्योंकि आप वही के वही हो। आप पहले 7 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठने की प्रतिज्ञा ले ली, मगर 5 बजे उठने वाले भी आप ही हो जो 7 बजे उठते थे, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप तो वही हो ना। आप कहां बदले? जो काम 7 बजे से चालू करते थे 5 बजे से चालू करोगे क्योंकि आप वही हो। न कोई जल्दी उठने से धर्म को उपलब्ध होता है, न कोई क्रियाकांड करने से या बदलने से धर्म को उपलब्ध होता है। सिर्फ ये जागृति के प्राण अंदर आ जाए। होश, एक एक वाक्य बोलते समय, सुनते समय ये पूरा होश से ऐसा भरा है। जगत में आपको ये साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप अकेले होंगे इस मार्ग पर क्योंकि ये अकेले का मार्ग है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। भीड़ इकट्ठी करनी हो तो ये मार्ग नहीं है, ये अकेले का मार्ग है। क्योंकि बहुत विरले जीव है जिनको ये मार्ग रुचिकर लगता है। 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608, वो भी पूरे संसार में से मोक्ष में जाने वाले। कहां मिलेंगे आपको ये हजारों की भीड़? उसमें कहां मिलेगी? और वो भी इस काल में, इस भूमि पर। इसलिए साथी की खोज मत करना कि कौन साथी मुझे मिल जाए। ये अकेले का मार्ग है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं इन भीड़ों को नहीं कहता हूं, ये इन भीड़ों को मैं भीड़ नहीं कहता हूं। ये जो विकल्प है, ये विकल्प है। चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है, ये विकल्पों की जो भीड़ है, उस भीड़ का ये मार्ग नहीं है। अकेला चैतन्य तत्व ये जो विकल्पों की भीड़ से न्यारा है, विकल्पों की भीड़ से न्यारा ये चैतन्य तत्व वो अकेला है। और स्वरूप में लीन होना माने अकेले का मार्ग। ये अकेले का मार्ग है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। भीड़ वहां नहीं होती है, भीड़ से वो पार चला गया है। इतनी છે ને એની છે ને એવી વાત છે, એવી બધી વાતો એવી છે, બધી સૂક્ષ્મ વાતો છે। ભગવાન સંબંધ સચ્ચા 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 હે એટલો છે ને દરિયાની અંદર એટલો જતો રહ્યો, એટલો અંદર જતો રહ્યો, એટલો અંદર જતો રહ્યો કે તળ પાસે એટલા શાંત સમુદ્રને અનુભવતો હોય ને, ઉપર તરંગો ચાલતી હોય એના માટે કઈ નથી રહ્યું। એ એટલો અંદર જતો રહ્યો છે। તરંગો મટી નથી જતી અંદર, એ દરિયાની અંદર કોઈ જતું રહે તો તરંગો મટી નથી જતી, તરંગ ચાલતી રહી, પણ એ એટલો અંદર ગયો, હવે એના માટે કઈ ન રહ્યું। તમે આ સ્વરૂપનો આશ્રય લઈ લ્યો, તરંગોના ઉપર જોર નહીં આપતા। કયા ભાવ થાય છે નહીં, અંદર સ્વરૂપ જાણનાર ચૈતન્યથી પરિપૂર્ણ, બસ આ જ હું। આવું સ્વરૂપ છે, આવું સ્વરૂપ છે, આવું સ્વરૂપ છે। એટલા માટે થઈને એ સ્વરૂપની અંદર ડૂબકી લાગે। આ ડૂબકી લગાવવાનો અવસર તમારી પાસે આવ્યો છે। બિલકુલ સાહસ કરો, ડરો નહીં, ડરો નહીં। સદગુરુનું આ કાર્ય છે। તમે પ્રશ્ન પૂછશો એ उत्तर आपसे, उत्तर आपसे। रेडीमेड उत्तर नहीं एमनी पासे। सदगुरु के पास में रेडीमेड उत्तर नहीं होते। वो अंदर डुबकी लगाते हैं, ताजे मोती, नए मोती बिल्कुल अभी वो निकाल करके देते। ये रहा, ये कंप्यूटर में गूगल में जैसे फीड करके रखा है, एक शब्द डालो उसका अर्थ सब आ जाएगा, पहले से अंदर स्टोर है। शिक्षक के पास में सब है, सदगुरु के पास में रेडीमेड कुछ भी नहीं है। वो अंतर की अनुभूति से बाहर व्यक्त होता है। इसीलिए तुम विद्यार्थी मत होना, तुम शिष्य होना। क्योंकि शिक्षक के सामने जो बैठा है वो विद्यार्थी है, सदगुरु के सामने जो बैठा है वो शिष्य है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य और सदगुरु, शिष्य शंका करता है, सदगुरु समाधान।
यही तो अंतर है। क्योंकि जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी प्रश्न करता है और शिक्षक उत्तर देता है। विद्यार्थी प्रश्न करता है और शिक्षक उत्तर देता है, और शिष्य प्रश्न नहीं करता, वो शंका करता है। और सद्गुरु उत्तर नहीं देते, वे समाधान करते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि में शंका समाधान की शैली है। उसका कारण भी यह है, उत्तर और समाधान में बहुत गहरा भाव है, अंतर है। आप एक किताब लेके गए और किताब में लिख करके आए, जो गुरु ने कहा वो लिख करके आ गए, ये उत्तर लाए, ये समाधान नहीं है। एक नोटबुक में प्रश्न लेकर गए थे, दूसरी नोटबुक भर करके लेके आए, उत्तर लेकर के आए, ये उत्तर हुआ, समाधान न हुआ। समाधान यह है कि आप लेकर के गए थे शंका, और वहां पर शंका गिर गई, खिर गई, और शंका के आवरण में जो समाधान पीछे छुपा हुआ था, गुरु के योग में रह करके वो शंका खिर गई कि समाधान अंदर से मिला। गुरु के पास से समाधान नहीं आता, यहां से ही समाधान आता है। जो शंका के आवरण पर ढका हुआ था, शंका गई कि समाधान प्रकट हुआ। गुरु के पास जाकर कोई समाधान लेकर के नहीं आता, शंका मिट जाती है, बस इतना ही है। मूर्ति ऐसे ही बनती है, पत्थर पर चिपकाने से नहीं। वो व्यर्थ का था, वो निकल गया, भगवान अंदर से प्रकट हो गए। वो शंका के आवरण पर समाधान, वो जो छुपा था, वो प्रकट हो गया, और समय सार हमारे लिए वो काम करता है, कोई शंका ही नहीं रहती। इसलिए बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि हम आपके पास में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर मिले कि पूछना याद ही नहीं आता, क्या पूछना था याद नहीं था, वो शंका चली गई, शंका चली गई। समाधि ही समाधान है। इसलिए अंग्रेजी में यह शब्द है मेडिसिन, अंग्रेजी में यह शब्द है मेडिटेशन। दोनों में मेडी धातु है। मेडी का अर्थ होता है औषधि। मेडी शब्द ही औषधि के लिए उपयुक्त होता है। मेडी माने औषधि। शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी को मिटाने के लिए मेडिसिन कहते हैं। आत्मा में जो बीमारी है, उसे मिटाने के लिए मेडिटेशन कहते हैं। मगर है ये दोनों औषधि, ये दोनों बीमारी को मिटाने वाली है। इसलिए भीड़ तुम्हें साथ नहीं देगी, अकेले। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। एक चर्च था, उसमें सब बच्चे थे। वो पादरी था, सब बच्चों को समझा रहा था नैतिक शिक्षा के बारे में कि देखो बच्चों, कुछ लोग दस लोग मिले और कहीं सफर के लिए पहाड़ के शिखर पर गए, यात्रा करते हुए। ठंड के दिन थे और ठंड के दिन में 9 लोग वहां पर अपने अपने टेंट में सो रहे थे, और एक आदमी ऐसा कि वो झक करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। देखो ये नैतिक शिक्षा, ये नैतिक शिक्षा दी। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते सब बच्चे आए और विद्यार्थियों ने वहां पर गए और शिक्षक ने पूछा, बोलो। वो पादरी पूछता है, पिछली बार मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी नैतिक शिक्षा की, आज कोई एक कहानी कौन बताएगा? तो ऐसा कोई एक विद्यार्थी था, वो आया, वो कहता है मैं नैतिक शिक्षा के बारे में बताऊंगा कि 10 लोग थे और 10 लोग में 9 लोग प्रार्थना कर रहे थे और एक आदमी शांति से आराम से अंदर टेंट में लेटा था। यह नैतिक शिक्षा है। उसको पड़ी नहीं है किसी की। मगर बात यह है कि भीड़ का तुम साथ नहीं देते। भीड़ जो करे वो करने दो, क्योंकि तुम अकेले आए हो।
ये भीड़ सदा ही भ्रम पैदा करती है कि मेरे साथ में है, और यह भ्रम एक क्षण में छूट जाता है जब मृत्यु होती है कि नहीं, मैं अकेला ही यहां से जाता हूं। ये भीड़ तो कोई साथ में नहीं जाती। तब पता चलता है जीवन भर अकेला था, मगर भीड़ भ्रम पैदा करती है कि सब मेरे साथ में है। सच तो यह था कि भीड़ के साथ में भी मैं अकेला ही था। जब मैं आपको कहूंगा कि चलो आप अपने अपने में लीन हो जाओ, तो आप अकेले में ही लीन होंगे, दो चार को आजू बाजू वाले को लेकर नहीं जाएंगे अंदर। भीड़ के साथ में रहते हुए भी हम अकेले ही रहते हैं, भीड़ के साथ में नहीं रहते। इसलिए जागृति, समयसार जैसा यह पावन ग्रंथ आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाला, 2.5 अक्षर का आत्मा और 2.5 बजे सत्य की जो उपलब्धि है, सत्य की जो प्राप्ति है, सत्य की प्राप्ति शब्दों से नहीं होती। शब्द नीचे उतार दिए। मुझे अब तर्क युक्ति करके जीतना नहीं है। आज तक मैं जीतने के लिए निकला, कुछ भी नहीं हाथ में आया। मुझे जीतना नहीं है, मुझे पाना है, प्रकट करना है, अनुभव करना है, जीतना नहीं है। तुम्हारा ध्येय बदल जाए, क्योंकि जीतने के लिए किसी और की फिर जरूरत पड़ेगी। किसके सामने मैं जीतूं? पाने के लिए प्रकट है, बस उसे ही जानना कि प्रकट की अनुभूति हुई। शब्दों के अंदर वो फंसता नहीं है। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है, मार्क ट्वेन के जीवन की घटना है। उसका मित्र था, मार्क ट्वेन का मित्र, बहुत अच्छा प्रवचन भाषण अच्छा देता था। वो पूरी दुनिया में प्रख्यात था। तो मार्क ट्वेन के गांव में भी आया। तो उसने मार्क ट्वेन को आमंत्रण दिया कि आज मेरा प्रवचन है, तुम भी आना। उसने प्रवचन दिया, और प्रवचन जब मित्र का प्रवचन प्रारंभ हुआ, वहां के सब लोग प्रवचन सुनने बैठे थे। मार्क ट्वेन भी पहली पंक्ति पर बैठे थे। वहां पर प्रवचन पूरा हुआ, और प्रवचन के बाद में सब लोग वहां पर मार्क ट्वेन के मित्र के पास में जाकर के, आज का प्रवचन अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, सब कहते थे। मार्क ट्वेन कुछ बोल ही नहीं रहा था, और इसको मार्क ट्वेन के मुंह से सुनना था, ये बोले कि प्रवचन अच्छा हुआ। और जब बहुत इंतजार किया, वो बोलता ही नहीं, तब इसने सामने से पूछ लिया, प्रवचन कैसा रहा? क्योंकि जब दबा सकते हो उतना दबाते हो, फिर स्प्रिंग की तरह उछलता है। तो कितना ही दबा दो, मगर फिर उछलता है बच्चों जैसा। देखो, बात मत करो, बात मत करो, ऐसे टीचर क्लासरूम में करते हैं बच्चों को, ऐसे बात मत करो, बात मत करो। और देखो स्कूल के बाहर फिर बच्चे, जो स्कूल के बाहर जो कोलाहल आपको सुनाई देगा, दुनिया में कहीं नहीं सुनाई देगा। वो क्या है? 6 घंटे तक का दबाया हुआ कि उसको ये कहना है, उसको ये कहना है, इसके साथ ये बात करना है, उसके साथ वो करना है, सब दबाया। और जैसे स्कूल पूरी हो, ए इधर आ, ए इधर आ, तू इधर आ, यही चलता है। और सप्रेशन, वो उछल करके आता है। तो ये मित्र ने भी प्रवचन के दौरान इतना दबाया था, इतना दबाया कि प्रवचन के बाद में उसे सामने से पूछना पड़ा मार्क ट्वेन को कि कैसा रहा प्रवचन। मार्क ट्वेन ने कहा, कैसा रहा प्रवचन? कुछ दम नहीं था। तुमने जो प्रवचन में कहा, एक एक शब्द में घर से पढ़ करके आया हूं, वो तो पानी पानी हो गया। बोले घर से मैं किताब में पढ़ करके एक एक शब्द आया जो तुम भी आप प्रवचन में बोल रहे थे। बोले क्या बात कर रहे हो, ये मेरा खुद का प्रवचन है, मैंने बहुत मेहनत की है। घर में किताब में तुमने कैसे पढ़ा एक एक शब्द? मार्क ट्वेन लेके आया था डिक्शनरी, उसने बताया देख डिक्शनरी में एक एक शब्द लिखा है जो तुम बोले थे। कह तो दिया मगर पा नहीं सका मार्क ट्वेन। जीत तो हो गई मगर प्राप्ति नहीं हुई। समयसार का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, मगर वो स्वाध्याय ऐसा हो, वो ज्ञान की प्राप्ति ऐसी हो कि पचे, अपचा न हो जाए। नहीं तो समयसार को पचाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है समयसार को पचाना।
અપચો થાય ને, અપચો, અપચો 3 પ્રકારથી થાય. એના 3 પ્રકાર છે પાછા. अपचाना 3 प्रकार છે. पहलो अपचो થાય, कोई किसी ने भोजन किया, खाना खाया और सीधा ही उल्टी हो गई, हम कहेंगे उसको पचा नहीं. उल्टी वो भी एक अपचा का प्रकार है. બીજો અપચો એવો હોય કે જાડા થઈ જાય, કે તરત જ બસ કે પચ્યું નહીં એને. અને ત્રીજો અપચો એવો હોય કબજિયાત થઈ જાય, તો એ આપણે એમ કહીએ પચ્યું નહીં. આ 3 પ્રકારનો અપચો છે. સમયસારનો અપચો 3 પ્રકારથી થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈની સામે હું સમયસારની ગાથાઓની વાત કરું, તરત જ કે હે આવું કઈ થોડું હોય, બધા હાથમાં ભગવાન, તરત જ અંદર ગયું બહાર કાઢ્યું, ઉલટી થઈ ગઈ. આ અપચો થયો, પચ્યું નહીં એને. બીજા સાંભળવા વાળા એવા હોય તમારી જેવા, થોડીક વાર તો અહીંયા રાખે ને બહાર જઈને કાઢી નાખે તરત જ. આ જાડા થઈ ગયા. તરત જ થોડીક વાર ગયું પછી આમને કાઢી નાખ્યું, પતી ગયું. અને ત્રીજો અપચો એટલે આ તથાકથિત પંડિતો બધું યાદ કરીને રાખ્યું હોય, બધું અંદર ભરેલું પડ્યું છે, પણ કામમાં કઈ નથી આવતું, કબજિયાત થઈ ગયો છે. આને અપચો કહેવાય. અપચો 3 પ્રકારથી થાય. पंडित નું આવું થાય. पंडित મને સ્મરણમાં આવ્યો. मुंबई में एक प्रवचन था एक पंडित का, मैं नाम लेना नहीं चाहता, झगड़ा हो सकता है. उसका प्रवचन था, उसने मुझे आमंत्रण दिया था, मैं गया वहां पर. पहली पंक्ति पर मैं बैठा था. स्वाध्याय पर प्रवचन था. वो प्रवचन दे रहा था कि स्वाध्याय के 5 प्रकार होते हैं. पहला प्रकार है वाचना, दूसरा है पृछना और तीसरा वो भूल गया. और उसने फिर सबको कहा कि वाचना और पृछना तीसरा प्रकार है. बोलो कौन बताएगा? आपको स्वाध्याय के प्रकार पता नहीं और प्रवचन मेरा रखा, स्वाध्याय पर क्यों प्रवचन रखा? आप बोलते हो कि नहीं बोलते? देखो आपने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया. वाचना, फिर दूसरा पृछना, बोलो. अरे वो कोई बोले नहीं. आपके जैसे आप वहां नहीं थे. वो पंडित में नहीं था, वो दूसरा था. तो बोले वाचना और पृछना, कोई बोले नहीं. आखिरी बार मैं बोल देता हूं, वो बोला यदि आप प्रकार भी नहीं जानते तो मैं यहां प्रवचन नहीं दूंगा, मैं चला जाता हूं. क्योंकि आपको प्रकार भी पता नहीं है तो मेरा प्रवचन क्यों रखा? एकाध व्यक्ति भी यदि प्रकार बता दे तो मेरा प्रवचन सफल हो गया. वो लाखों की भीड़ में एक बार किसी को छू गया तो ऐसा एकाध व्यक्ति तो बोले. वाचना, पृछना. और मैं आगे की पंक्ति में बैठा था तो मैंने होठ फड़फड़ाए. आम नहीं. बोले वाचना पृछना, आम ना, इतना सरल है, आपको आता नहीं है? प्रवचन पूरा हुआ, वो मुझे मिले, मुझे बोले कि अच्छा हुआ यार बता दिया, मैं भूल गया था उस टाइम पे. इतना सरल होकर के कह देते कि अभी याद नहीं आ रहा है. मगर वो सरलता वो पंडित के अंदर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अहंकार, उसकी चाल देखो आप, चाल अलग होती, वो चलेगा तब. उसकी चाल अलग है. नहीं, शास्त्र को बहुत गया. ये मार्ग ऐसा मार्ग है, सहज सरल हो जाओ, ये स्थिति रही. इसलिए मैं सभी साधकों से कहता हूं, मेरे जब इंटरनेशनल मल्टीलिंगुअल का जब अवार्ड था फिलीपींस में, तब 35 भाषाओं में प्रवचन हुए. वर्ल्ड की अलग अलग भाषाओं में. उन लोगों को इच्छा थी कि उसको 5-5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कोई भी प्रवचन सुने, कि कैसी भाषा दुनिया की होती होगी उस भाषा के बारे में. मगर प्रवचन के बाद में नीचे उतरा तो 3 घंटे के लिए मैं एक भी भाषा नहीं जानता था. गुजराती भी नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, नहीं आती मुझे. क्या करूं मैं? मेरा कुछ भी नहीं चलता. वो 35 भी मेरे कारण नहीं थी, ये भी मेरे कारण. उस समय अवार्ड रखा था. उस अवार्ड के बाद में दूसरे दिन जो अखबार में तस्वीर आई थी, इतनी बड़ी तस्वीर आई थी पहले पन्ने पर. पहले पन्ने पर ऐसी तस्वीर आज तक किसी के अखबार में नहीं आई कि 35 भाषा में एक स्टेज से प्रवचन दिया हो किसी ने. मेरे साधक वहां पर थे, वो आए, बोले देखो आपकी फोटो. मैंने अभी आप चले जाओ, आप चले जाओ, अभी कल मिलूंगा. नेशनल लाइब्रेरी जाना है तो गाड़ी में बात कर लेंगे, अभी जाओ आप. दूसरे दिन वो आए. दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा
आप कल आए थे ना मुझे मिलने के लिए, क्या काम था बताओ। वो अखबार निकाला, अखबार में पहले पन्ने पर फोटो। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, गाड़ी में हम जा रहे थे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकी और वहां पर आगे जा करके देखा। मेरा देखो એટલે ભજીયાની દુકાન હતી, પકોડાની, અને એમાં બધા પકોડા ખાતા હતા એ છાપા ઉપર, અને એમ મારું મોઢું આખું તેલ વાળું થઈ ગયું હતું, आखू खवाई गयो। तो अभी इसके ऊपर पकोड़ा खाया जा रहा है, थोड़ी देर बाद गटर में जाएगा। तुम जिसको महान कहते हो वो महान नहीं है, तुम पछताओगे बहुत, निकल जाओ तुम इसमें से बाहर। थोड़ी देर तुम्हें मीठा लगेगा, आनंद लगेगा, मेरी वाह वाह हो रही है, तारीफ हो रही है, मिट जाओ, तुम चैतन्य परमात्मा हो, तुम इसमें कहीं पर भी नहीं हो। क्योंकि तुम्हें मान देने वाला ही जब मर जाता है तो तुम्हारा मान भी कैसे टिकेगा, मान भी मर जाएगा, देने वाला मर गया। स्वरूप की जागृति के बल पर बस अंतर पे डुबकी लगा लो। आज की जो ये सत्संग की है जो चर्चा, ये अंतर की डुबकी के लिए है। धन्य भागी हो आप परमात्मा, ये रुचिकर लगा है। अब तो एक क्षण भी अब नहीं व्यर्थ में गवाएंगे, जो भी अवसर मिले अंतर में जागृति। तीर्थंकरों के नाम इस दुनिया में याद नहीं रहते, तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रहते। 24 तीर्थंकर हुए, उससे पहले भी 24 हुए। किनको नाम याद है पिछली 24 के पूरे? एक आध कोई बता देगा। मगर उससे पहले भी 24 हुए, किसको याद है? तीर्थंकरों के नाम भी ये दुनिया वाले याद नहीं रखते, तो मेरे और तुम्हारे नाम को कौन याद रखेगा? ठीक है, तो फिर मिटो यहां से, मैं यहां कहीं पर भी नहीं हूं। वो व्यक्ति यहां से ऐसे ही निकल जाता है, इस देह को ऐसे ही छोड़ देता है जैसे कपड़े को वो छोड़ देता है, वो ऐसे ही यहां से निकल जाता है। ये समयसार ग्रंथाधिराज के बारे में जितना गुणगान गाए भगवान इतना कम है। कभी और जीवन में अवसर मिला तो इसके और रहस्य पर उद्घाटन करेंगे। आप परमात्मा अत्यंत दूर दूर से यहाँ पधारे, विनयवान होकर आप बैठे और आपने मुझे यहाँ सत्संग के योग्य समझा और मुझे यहाँ बैठने दिया, सत्संग करने दिया, और मेरा इतना समय व्यर्थ में नहीं बीता, उसमें आप निमित्त बने। मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।